हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एएमबी द आरबी परिवार में। शेटेड एग्ज़ाम 2022 में आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्शन से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्शन के प्रश्नों को हम कैसे आसानी से और कम समय में सॉल्व करेंगे, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जिस भी भाई बहन को डायरेक्शन के प्रश्नों में प्रॉब्लम होती है, आज यह वीडियो उन सभी के लिए है। तो हम शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को और जानते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे उन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहा है कि शिवम दक्षिण दिशा में, किधर देख रहा है, शिवम जो है दक्षिण दिशा में, शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है तथा फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है तथा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो बताइए शिवम का मुंह किस दिशा में है। आपसे क्या पूछा गया है, जब आपसे डिग्री वाले प्रश्न पूछे जाएँ, आपको डिग्री वाले प्रश्न पूछे जाएं और अंत में पूछा गया किस उसका मुंह किस दिशा में, तो आपको क्या करना है, जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा यानी घड़ी की दिशा में घूमेगा तो वह वैल्यू हम प्लस में ले लेंगे, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा वह वैल्यू को हम माइनस में ले लेंगे। बस इतना ही काम करना है। तो आइए चलते हैं। शिवम किधर देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या है, घड़ी की दिशा में 135 घूमा, यानी घड़ी की दिशा में घूमेगा तो हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, प्लस की वैल्यू 135 हो गया। फिर घड़ी की देखो विपरीत दिशा में घुमा है, विपरीत घुमा कितना 90, तो 90 को हम माइनस में ले लेंगे। ध्यान से समझना, 90 को माइनस में ले लिए। फिर घड़ी की दिशा में 180 घुमा है तो हम फिर प्लस का 180 ले लेंगे, प्लस का फिर से 180 ले लिए। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 घुमा है तो हम फिर घड़ी की 135 ले लेंगे, माइनस का 135 ले लेंगे। कितना, माइनस का 135 ले लेंगे। फिर उसके बाद पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा है तो पुनः फिर 45 माइनस में ले लेंगे। अब बताइए, अब इनको सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ घटा लेते हैं। देखो ये 180 है, ये 90 है। ध्यान से देखना, ये आपका 90 है और ये 180 है। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ 90 बचेगा, प्लस का 90 बचेगा, प्लस का। ठीक है। ये देखो 135 प्लस का, 135 माइनस का, ये तो कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये 45 माइनस का, ये 45 कटेगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 45 का प्लस बचेगा। इन सबको आप जोड़ घटा के देखोगे तो 45 का प्लस का 45 बच जाएगा। ठीक है, 45 का प्लस बचेगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन, आप ध्यान को, डायरेक्शन में कैसे होगा, डायरेक्शन आपकी क्या होती है, ऊपर क्या होगा उत्तर, नीचे क्या होगा दक्षिण, इधर क्या होगा पश्चिम और इधर क्या होगा पूर्व। ठीक है। देखो वह किधर देख रहा था, तो वह दक्षिण दिशा में देख रहा था। दक्षिण दिशा का मतलब इस दिशा में वह देख रहा था, और प्लस 45 आया। प्लस 45 का मतलब है कि वह क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ से देखो ये घूम कर आएगा, तो क्लॉकवाइज किस तरीके से घूमेगा, ये डायरेक्शन आपकी चलेगी, क्योंकि आपकी प्लस क्या ही माइनस क्या ही होती तो उल्टा चलता। तो यहाँ पर देखो ये देख रहा था 45, यहीं पर जाएगा, ये 45 जाएगा। तो आपकी डायरेक्शन देखो क्या हो गई, दक्षिण और पश्चिम। किस दिशा में वो घूम रहा है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, किस दिशा में घूम रहा है, दक्षिण पश्चिम में घूम रहा है। ये आपकी डायरेक्शन, ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा पूर्व। इधर की ओर दक्षिण की तरफ वो देख रहा था पहले से, 45 डिग्री आपका प्लस में आया है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन आपकी देखो कौन सी, दक्षिण और पश्चिम, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न सेम इसी पैटर्न पे है। क्या कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा में एक किरण है जो दक्षिण पूर्व दिशा में देख रही है। किधर देख रही है, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रही है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 घूमती है। जब घड़ी की दिशा में घूमेगी तो यहाँ से हम प्लस की 225 ले लेंगे, क्योंकि घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज है। उसके बाद में घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घूमती है, यानी माइनस का 180 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 90 घड़ी की दिशा में घूमती है, यानी प्लस का हो जाएगा फिर से 90। अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, यानी माइनस का 135 फिर से आ जाएगा, घूमती है। अब बताइए वह किस दिशा में है। तो देखो यहाँ से देखोगे ये 180 और ये माइनस का 135, यहाँ से ये 90, तो यहाँ ये 90 और ये इसमें से घटाओगे, जब इसको इसमें से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका,
90 घट जाएगा तो यहाँ से 45 बचेगा, और 45 इसमें डाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा 225। तो ये पूरा कट कर ये 225 ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। इसको आप जोड़ो घटाओगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 0। ये प्लस प्लस एक पास जोड़ लेना, माइनस माइनस एक पास जोड़ोगे तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 0। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जिधर वो देख रहा था अभी भी प्रेजेंट में उधर ही देख रहा है। किधर देख रहा था? दक्षिण पूर्व में। तो 0 का मतलब क्या हो गया? अभी भी वो उधर ही देख रहा है, यानी दक्षिण पूर्व में देख रहा है। यानी ऑप्शन आपका जो होगा बी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जब भी आपसे डायरेक्शन यानी डिग्री में प्रश्न पूछेगा, जब भी आपसे डिग्री में प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, यदि वह क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो आप प्लस ले लोगे, और विपरीत में घूम रहा है तो आप माइनस में ले लोगे, और आपको सिंपल डायरेक्शन बना देना है। यदि आपका उत्तर प्लस में आया है, यदि आपका उत्तर प्लस में आया है, किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। मान लिया वो उत्तर में देख रहा था, अब वो प्लस में जब आएगा तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। यदि उत्तर में देख रहा था और 90 आया है तो 90 ये देखो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो अब वो इस समय इधर देखेगा। यदि आपका उत्तर माइनस में आया है, यदि आपका उत्तर माइनस में आया है, मान लिया माइनस का कितना आ गया 45, बचा आपका माइनस का 45। अब वो इस समय उत्तर में देख रहा था, तो अब जब माइनस में बचता है तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे। किस डायरेक्शन में? उल्टा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर देखो ये 90 इधर देख रहा था, तो अब ये आधा ये यहाँ तक यहाँ जाएगा तो पूरा 90 हो जाएगा, तो ये इधर इतने पहुँच जाएगा। कब? जब आपका उत्तर माइनस में होगा, तब आप कहाँ पहुँच गए? इस डायरेक्शन में। यदि आपका -90 आया तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, और प्लस का 90 आया तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का होता है, ये डायरेक्शन माइनस की है, और ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या होती है? प्लस की होती है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका डायरेक्शन का। अगला प्रश्न है डायरेक्शन का। देखो इसमें पूछा क्या गया है, बताइए रमेश प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। दोनों चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है। क्या निकालनी है? आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, कितने किलोमीटर है और किस दिशा में है। देखो जब आपको इस पैटर्न पे सवाल फंसे तो आपको क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन याद कर लेनी है। कौन सी डायरेक्शन? जो डायरेक्शन होती है N E S और W। N का मतलब क्या हो जाएगा भैया? उत्तर यानी नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट यानी पूरब, और S का मतलब साउथ यानी दक्षिण, और W का मतलब वेस्ट यानी पश्चिम। ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। जब आपसे कहेगा देखो N जो इसके जस्ट इधर जाएगा तो ये क्या है? ये इसके राइट साइड में है। N E के राइट साइड में है, E के राइट साइड में कौन हो जाएगा? S, और S के राइट साइड में क्या हो जाएगा? W। यानी N के दाएं E है, E के दाएं S और S के दाएं W। जब आपको दाएं पूछेगा तो इस तरीके से खिसकाना है। अब हम जब कहें आपकी ये इधर किधर हो जाएगा? बाएं चल रहा है। जब बाएं की बात करेंगे, जैसे कह रहा है कि ईस्ट के पूरब के बाएं कौन हो जाएगा? तो बाएं क्या है? उत्तर हो जाएगा। यदि हम पूछें W के बाएं कौन हो जाएगा? W बाएं S हो जाएगा, है ना। W के बाएं क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। यदि हम पूछें N उत्तर के बाएं कौन हो जाएगा? तो उत्तर के बाएं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होगा तो ये इधर आ जाएगा यानी W हो जाएगा। N के दाएं क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत क्या होगा? देखो N E S और W। तो जो नॉर्थ होगा यानी उत्तर विपरीत किसके हो जाएगा? विपरीत किसके हो जाएगा? दक्षिण के। और पूरब किसके विपरीत हो जाएगा? पश्चिम की। विपरीत वाले हमेशा आपस में कट जाते हैं। जैसे मान ला यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी 40 आया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। विपरीत वाले आपस में कट जाते हैं यानी घट जाते हैं, यानी 40 में से हम 40 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। इसी पैटर्न पे इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो रमेश कह रहा है पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो किधर चल रहा है भैया? पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चला। अब हम देखो यहाँ से हम फिर से बनाएंगे, क्या लिख लें? यही वही सेम डायरेक्शन लिख लेंगे, N E और S और W ये लिख लिए। N का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर, और ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक भैया। कह रहा रमेश पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चला। तो देखो पूरब यहाँ है तो यहाँ ये 20 किलोमीटर चल गया, ठीक। उसके बाद वह दाएं, क्या कहा गया है? दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो E का दाएं जब मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा? E का दायां इधर आएगा और यहाँ पर यानी S पे पहुँच जाएगा और 15 किलोमीटर चल देगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो अब S पर इस समय है और S का जब हम बाएं जाएंगे तो यानी किधर मुड़ेंगे? इधर की ओर मुड़ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। S का बायां इधर आएगा और कितना चलेगा? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे,
ठीक है, ध्यान समझते रहना। फिर पुनः वह बाईं मुड़ता है। अब इस समय हम कहाँ हैं, ईस्ट पे हैं और पुनः बाईं मुड़ते हैं और 30, तो इस यहाँ से हम बाएं मुड़ करके यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अंत में वह बाईं मुड़ता है। अब यहाँ पर है, यहाँ से फिर हम बाएं मुड़ेंगे। अब देखो एन से बाएं मुड़ करके यहाँ आएंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये डायरेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, डब्लू पे पहुँच जाएगा। और कितना चल गया, 40 किलोमीटर चल गया। कितना चला, 40 किलोमीटर। बताइए रमेश कितनी दूर किस बिंदु पे। अब देखो विपरीत वाले हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये देखो विपरीत वाले हम यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। तो विपरीत हमारा क्या है, ये एन का विपरीत क्या होता है, एस होता है, और ई का विपरीत क्या होता है, ये। तो यहाँ देखो 20 और 20 ये दोनों 40 हो गए, और ये 40 ये 40 कट गया। एस पे 15 है, यहाँ पे 30 है, तो ये 15 से काटोगे यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। एक बार फिर से साफ में बना देता हूँ, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे आप, एन ई एस और डब्लू, ये लिख लिए। फिर से देखो क्या पूर्व दिशा में कितना है, 20, तो हम पूरब की जगह हम क्या लिख देंगे, 20। ठीक है, उसके बाद में दाएं बढ़ा। जब दाएं जाएंगे, ध्यान रखना, जब किसी चीज़ की दाएं जाएंगे तो इधर की ओर बढ़ेंगे, और बाएं जाएंगे तो आप इधर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब दाएं क्या करा, दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर था, तो इस समय ई पर हैं, ई से दाएँ जाएंगे तो एस पे आ जाएंगे और 15 चलेंगे, 15। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो इस समय हम एस पे हैं, और एस पे बाईं मुड़ के जाएंगे तो फिर ई पर आ जाएंगे, यानी 20 हो जाएगा। अब इस समय हम ई पर आ गए हैं, और पुनः वह बाईं मुड़ा, तो ई से बाईं की ओर मुड़कर जाएंगे तो 30 किलोमीटर चलेंगे, तो ई से बाईं जा करके एन पर आ जाएंगे, यानी 30 यहाँ पर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो या एन से फिर बाईं ओर जाएंगे तो इधर कुछ है नहीं, तो डब्लू पर आ जाएंगे और 30 किलोमीटर चलेगा। कितना, अंत में वह बाईं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर हम 40 आ जाएंगे। कितना, 40 किलोमीटर। अंत में 40 किलोमीटर चलता है। रमेश कितनी दूर है, अब देखो विपरीत वाले काट देंगे। ये ई वाला है, 20 और 20 जोड़ोगे तो ये 40 हो जाएगा, और इसे 40 से 40 कट जाएगा। यहाँ पर 15 है, 15 में से घटाओगे तो यहाँ पर 15 बच जाएगा। अब देखो कितना बचा, डिस्टेंस तो आपकी 15 किलोमीटर बची, और बचा कौन है, तो बचा है आपका एन। एन का मतलब क्या होगा, उत्तर, यानी 15 किलोमीटर उत्तर। कितना बचा है आपका, है 15 किलोमीटर उत्तर। कोई आ रहा है ऑप्शन, तो देखो यहाँ से देख लो, 15 किलोमीटर उत्तर। 15 किलोमीटर उत्तर, देखो ये 15 किलोमीटर दक्षिण, ए वाला ऑप्शन कट गया। 15 किलोमीटर उत्तर, यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा आपका, वो सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, चलो भैया फिर अगले प्रश्न पे बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ से देखो संदीप प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। दूर भी पूछा गया है, दिशा भी पूछी गई है, तो सेम हम फिर से बना लेंगे, एन ई एस और डब्लू, ये दिशाएं लिख लेंगे। संदीप उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, उत्तर दिशा में उत्तर कौन सी हो जाएगी, एन है, एन कितना है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो एन से दाएं जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ई पे, और 10 किलोमीटर चलेंगे। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ई से इधर जाएंगे तो दाईं यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ 10 किलोमीटर चलें। अंत में फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे। संदीप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हो किस दिशा में, अपोजिट वाले कट कर देंगे। डब्लू का अपोजिट ई होता है, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10, ये तो कट गया। और एस का अपोजिट ई होता है, तो यहाँ से 10 घटा दोगे तो यहाँ पर भैया कितना बच जाएगा, 10 ही बचेगा, 10। यानी देखो फिर यहीं पर बचा है कितना, 10 किलोमीटर, और एन मतलब उत्तर, नॉर्थ, 10 किलोमीटर उत्तर, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। 10 किलोमीटर उत्तर, पहले ही ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। समझ रहे हो कैसे हुआ, जो बचेगा वही। अब अच्छा, आपके मन में डाउट हो रहा है कहीं पर 2 जगह बच जाए तो क्या करेंगे, तो आइए उसको भी हम सीख लेते हैं कि जब 2 जगह बचे तो क्या करेंगे। देखो ये सवाल आपके सामने है, इसमें क्या कहा गया है आपसे, कहा गया है कि हर्षित पूर्व दिशा में देख रहा है। पहले हम दिशाएं लिख लेंगे, एन ई एस और डब्लू, ये दिशाएं पहले हम लिख लिए। फिर कह रहा है हर्षित पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले पूर्व में पहुँचेंगे और 6 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, तो देखो दक्षिण कहाँ है आपका, दक्षिण ये है, और यहाँ पर 9 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व कहाँ है, ईस्ट है 6, तो यहाँ पर फिर से 6 किलोमीटर चल गया।
बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो अब देखो यहाँ से भैया कटता तो है ईस्ट का वेस्ट के साथ और नॉर्थ का साउथ के साथ, तो ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे 6 और 6 12 हो जाएगा, और इधर ये बचेगा 9, इधर ये कितना बचा 9, तो यहाँ पर बचा है 9 और यहाँ पर बचा है 12। आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, आप डायरेक्शन 2 जगह बचा है, यानी एक नॉर्थ बचा है, साउथ बचा है और एक ईस्ट बचा है। तो आपकी डायरेक्शन तो हो जाएगी साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। तो यहाँ देखो आपके ऑप्शन में एक ही है, एक ये जगह दक्षिण पूर्व है और एक ये जगह दक्षिण पूर्व है, 2 जगह दक्षिण पूर्व है। अब इसको हम कैसे निकालें, जब आपके सामने 2 डायरेक्शन बचेंगे तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ 12 बचा है और 9 बचा है, तो 12 और 9 को जब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कैसे करेंगे हम, पाइथागोरस 12 कितना बचा था 12 और 9, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 पर 144, और यहाँ 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 225, और 225 का वर्ग करोगे तो ये 15, यानी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 15 दक्षिण पूर्व, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। क्लियर है। चलो भैया अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आपको किस पैटर्न पे है, कह रहा है कि 5 घर हैं जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित हैं कि जे के उत्तर में है। देखो जो के है वो जे के उत्तर में है, जे कहाँ है, जे कहाँ है, तो ये बन गया आपका जे, और जे के उत्तर में के है, इसका उत्तर यही होगा, और यहाँ पर आपके के स्थित हैं। ठीक है। फिर कह रहा है एल के पूर्व में है, जो एल है वो के पूर्व में, तो के ये रहा और के पूर्व में जाएगा, तो के का पूर्व, के पूर्व में एल जो है वो के पूर्व में है, तो ये के पूर्व में एल यहाँ पर आ जाएगा, है पूर्व में, के पूर्व में है एल। अब क्या कह रहा है एन जे के पश्चिम में है, जो एन है वो जे के पश्चिम में है, तो जे के पश्चिम इधर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है m जो है n के दक्षिण में है। क्या कहा गया है, जो m है वो n के दक्षिण, तो n यहाँ है, n का दक्षिण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, m हो जाएगा। तो पूछा गया है m जो है l के किस दिशा में, ये आपका m रहा और ये आपका l रहा। तो कह रहा है जो m है वो l के किस दिशा में, तो l की हम दिशाएं बना लेंगे, तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा। तो देखो भैया m किधर है, m ये डायरेक्शन में है, इधर ही तो है m इसके, तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण और पश्चिम। किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्लियर है। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका भैया, अगले प्रश्न में देखो पहले पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अंत में दाएं मुड़कर चला, अब बताइए वह किस दिशा में है। आपसे सिर्फ दिशा पूछी गई है। जब आपसे सिर्फ दिशा पूछी गई है तो ये जो 20 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इनका तो कोई काम ही नहीं बचा आपके पास। जब आपसे केवल दिशा पूछी गई है तो हम केवल दिशा ही पर काम करने वाले हैं। क्लियर है। कह रहा है सुधीर बिंदु ए से पूर्व दिशा में देख रहा है, चलना प्रारंभ किया। 25 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ा, दाएं मुड़ता है, तो ये हम भैया लिख लिए दाएं। किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ पर भैया हम बाएं लिख दिए, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा फिर 20 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा है, तो फिर से दाएं लिख लो, दाएं मुड़ा। मुड़ करके फिर वहाँ चला और फिर बाएं मुड़ा, तो फिर से बाएं मुड़ा है, तो बाएं लिख लिए। ठीक है, बाएं मुड़ा, फिर चला, फिर वह क्या दाएं मुड़ा, तो एक दाएं और लिख लिए, दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा सीधा चलता गया, आपको किस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन कट जाएंगे, एक बायां एक दायां कट जाएगा, तो ये एक दायां ये एक बायां कट गया, एक दायां ये एक बायां ये कट गया। आपके पास क्या बचा है, दायां बचा है। क्या बचा भैया है, आपके पास दायां बचा है। क्या बचा है, दायां बचा है। ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो किधर चल रहा था, वो सबसे पहले चल के रहा पूर्व दिशा में चल रहा था, तो यहाँ से यदि हम डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें तो ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर पश्चिम होगा और इधर पूर्व होगा। तो वह देख किधर रहा था, पूर्व दिशा में देख रहा था। जब पूर्व दिशा में देख रहा था और पूर्व से जब हम दाएं की ओर चलेंगे,
बाएं की ओर जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, और दाएं की ओर चलेंगे तो इधर आ जाएंगे, तो हम ये डायरेक्शन में आ जाएंगे, किधर, दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे, दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। चाहे तो हम इससे कर लें और चाहे तो हम क्या कर लें, ये वाली हम डायरेक्शन लिख लेंगे जो अभी आप तक सीखे हो, क्या, NESW, ये तक सीखे हो। सबसे पहले वो किधर देख रहा था, पूरब, यानी यहाँ पे था वो, ई पे था, पूरब था, और हमको दाएं मुड़ना है। जब दाएं मुड़ते हैं तो इधर की ओर आते हैं तो देखो दाएं मुड़कर किधर आ गए, एस पर आ गए, और एस मतलब क्या होता है, साउथ होता है। तो अब इस समय प्रेजेंट में वो किधर देख रहा होगा, तो आप कहोगे प्रेजेंट में किधर देख रहा है भैया, दक्षिण की तरफ देख रहा है, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है ना, किधर देख रहा है, तो आप कहोगे दक्षिण की तरफ देख रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।